हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये 8 रो में पड़ने वाला डिज़ाइन पैटर्न है। ये बेबी स्वेटर डिज़ाइन पैटर्न है। ये बुनना बहुत ईजी है। अब मैं इसको डाल के बताती हूँ इसको कैसे डालना है। तो इसमें मैंने पहले पैटर्न डाल रखा है। तो जैसे पैटर्न मैंने बॉर्डर के ऊपर डाला है वैसे ही डालूंगी। तो जैसे बॉर्डर के ऊपर 2 रो लगा के, बॉर्डर वाले धागे की 2 रो लगा के आगे से रेड वाले से स्टार्ट किए तो वैसे यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा सीधा बुनना है और आगे का एक फंदा बिना बुने ऐसे उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये फर्स्ट रो चली है पैटर्न वाली रेड वाले धागे की यहाँ से। तो जैसे पैटर्न मैंने यहाँ पर डाला है वैसे ही यहाँ पर डाल रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने पहले पैटर्न डाल रखा है तो उसी हिसाब से मैं ये पैटर्न डाल रही हूँ। ऊपर भी आगे भी एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। आगे भी एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था फर्स्ट रो में फ्रंट साइड में, उसको बिना बुने उतार लेना। फिर से आगे के 3 फंदे बैक साइड में उल्टे बुनने हैं। जो फंदे हमने फ्रंट साइड में सीधे बुने थे उनको बैक साइड में बुनना है, लेकिन उल्टा बुनना है। तो फ्रंट साइड फर्स्ट रो में जिस फंदे को नहीं बुना था बैक साइड में भी उस फंदे को नहीं बुनना है। ऐसे बिना बुने उतार लेना है। जो फंदे बुने थे उनको बैक साइड में भी बुन लेना है। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गई है। आगे की रो भी हमने इसी धागे से लगानी है, यानी 4 सिलाई हमने एक धागे से लगानी है और 4 सिलाई दूसरे से लगानी है। यानी 4 रो इस कलर वाले धागे से लगानी है और 4 रो वाइट वाले धागे से लगानी है। थर्ड रो चली है। पहला फंदा स्किप कर लिया। आगे का फंदा सीधा बुनना है। तो थर्ड रो में जो पहली 2 रो में जिस फंदे को नहीं बुना था अब इसको बुन लेना है। ऐसे थर्ड रो में हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। जो पहली 2 रो में हम जिस फंदे को नहीं बुन रहे थे उसी को बुन लेना है। जैसे ये आगे वाला फंदा है अब इसको भी बुन लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं और ये जो पैटर्न वाला फंदा है इसको भी बुन लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं और ये जो पैटर्न वाला फंदा है इसको बुन लेना है। तो ये जो पैटर्न वाला फंदा था इसको हमने थर्ड रो में बुन लिया है। तीसरी सिलाई में सभी फंदों को सीधा बुनना है और जो भी पैटर्न है फ्रंट साइड में सीधा ही पड़ना है। अब फोर्थ रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं डालना है। तो ये रेड वाले धागे से 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने वाइट वाले धागे से अगली 4 रो लगानी, क्योंकि 8 रो वाला ये पैटर्न है तो अब हमने चेंज करना है। फिफ्थ रो चली है। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब ये जो दूसरा कलर है यानी वाइट वाला धागा है इससे हमने बुनना है। पहला फंदा भी सीधा बुनना है, आगे वाला भी और आगे वाला भी। अब हमने ये जो 3 फंदे हैं रेड वाले, इनके जो बीच वाला फंदा है इसको ऐसे बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे
वाइट वाले धागे से बुनने हैं, फ्रंट साइड है तो सभी फंदे सीधे ही बुनने हैं। आगे भी ये जो 3 फंदे हमने बुने हैं पहले, इनके जो बीच वाला फंदा है अब इसको उठाना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे का फंदा, ये 3 फंदे इनके बीच वाला फंदा है, ये इसको बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे वाइट वाले धागे से बुनने हैं, सीधे बुनने हैं। आगे का ये 3 फंदों के बीच वाला फंदा है, बीच वाला, इसको बिना बुने उतार लेना है। और आगे के लास्ट में जितने फंदे बचते हैं उनको बुन लेना है। आगे के 3 फंदे हैं तो तीनों को बुन लेना है ऐसे। तो ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब 6th रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन फ्रंट साइड में जिस फंदे को हमने 5th रो में बिना बुने उतारा है, ये वाला रेड वाला, इस फंदे को 6th रो में भी बिना बुने उतार लेना है। जैसे हमने पहली 4 रो लगाई थी वाइट वाले से, तो पहली 2 रो में इस फंदे को नहीं बुना था, तो वैसे ही इस फंदे को नहीं बुनना है। अब ऐसे ये हर एक धागे से हमने 4 रो लगानी है। फ्रंट साइड से इस फंदे को नहीं बुना है, तो बैक साइड से भी इस फंदे को 6 रो में भी नहीं बुनना है। 5th रो में हमने रेड वाला धागा लगाया है, दूसरे कलर वाला, तो पहली 2 रो में इस फंदे को नहीं बुनना है। तो ये 6 रो लग गई है, यानी जो ये वाइट वाला धागा है इसकी 2 रो हमने लगा लिया, 5th और 6th रो। तो वाइट वाले धागे की अब 7th रो चली है, या फिर वाइट वाले धागे की ये 3rd रो चली है। तो इसमें हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। तो पहला फंदा स्किप कर लिया, आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब आगे ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको बुन लेना है ऐसे। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको भी बुन लेना है ऐसे। तो ये 7th रो कंप्लीट हो गई है। तो बैक साइड है, बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं। ये सिंपल ही है पूरी सिलाई। तो पहली 2 रो में जिस फंदे को उठाया था, अगली जो 3rd रो है उसमें उसमें उसको बुन लेना है, लेकिन जो 4th रो बैक साइड से आएगी तो उसको उल्टी ही बुन लेना है पूरी को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बुना हुआ डिज़ाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।